एक पेड़ को अपनी मंत्र विद्या के माध्यम से जला के भस्म कर दिया और तक्षक ने उस पेड़ को फिर से जीवित कर दिया। फिर तक्षक नाग ने उस पेड़ को भस्म कर दिया अपने जहर से और कश्यप मुनि ने अपने मंत्रों के द्वारा उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। ये दृश्य देखकर तक्षक जो नाग था वो घबराया कि मैं इनसे कैसे प्रार्थना करूं। तब तक्षक मुनि ने तक्षक नाग ने लालच देते हुए कुछ मुद्रिकाएं कश्यप मुनि को देती, ये कहते हुए कि प्रभु आप वापस लौट जाए, आपके सामर्थ्य के आगे मेरा ज्ञान मेरी शक्ति शून्य है। तो कश्यप मुनि तक्षक से वहां प्रसन्न हो गए और वापस लौट गए। शास्त्र कहता है यदि हमें कोई विद्या है, कोई सिद्धि है, यदि कोई ज्ञान है, तो हमें अपने उस ज्ञान को, अपनी सिद्धि को, अपनी साधना को किसी भी लालच में आकर उसको बेचना नहीं चाहिए, किसी भी लालच में। लेकिन कश्यप मुनि ने यहाँ पर लालच में आकर अपने उस ज्ञान को दबा दिया, वो चले गए। तो तक्षक नाग महल की तरफ चल पड़ा और उसने देखा कि कुछ साधु परीक्षित राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं एक टोकरी में फलों को रखकर। तो उस तक्षक ने सोचा कि ये तो मंत्रों से बंधा हुआ है पूरा महल, तो मैं इसके अंदर प्रवेश कैसे करूं। तो वो तक्षक नाग छोटा सा एक कीड़ा बनकर उस फल के अंदर जाके घुस गया और वो साधु परीक्षित राजा के पास उनसे परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर उस महल में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया और राजा से भेंट हुई, राजा ने जैसे ही साधु महात्मा को देखा और सूर्य नारायण भगवान की तरफ दृष्टि पड़ी तो वे खुश हो गए कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अब तो अस्त लगभग हो ही चुके हैं। और तभी उन्होंने खुशी में उन फलों को बांटने लगे, वो राजा उन साधुओं में, और उनको आज्ञा देकर अपने समीप बिठा दिया, ये जानकर कि अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। और उस टोकरी में जो सबसे बड़ा फल था वो राजा परीक्षित ने उठा लिया। जैसे ही वो फल उठाया और राजा परीक्षित ने उसे खाने की कोशिश की, वैसे ही वो तक्षक नाग उस कीट के रूप में जो उस फल में घुस गया था, उसने विशाल अपना रूप करा और राजा परीक्षित को अपने चंगल में ले लिया और राजा परीक्षित को वो नाग डस गया। जब ये दृश्य परीक्षित राजा के बेटों ने देखा तो उनकी आत्मा तड़प गई, हाहाकार मच गया, रुदन करने लगे कि मेरे पिता से, हमसे ऐसा कौन सा वो अपराध हो गया कि मेरा पिता आज अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो पुत्र वहां रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि अब मैं अपने पिता को कैसे बचाऊंगा, कैसे मुक्ति दिलाऊंगा, मेरे पिता की तो अकाल मृत्यु हो गई। जन्मेजय राजा ने जब उस तक्षक नाग को देखा तो उनके मन में विचार आया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करवाऊंगा जिसमें संसार के जितने भी नाग नागिन हैं वो अपने आप ही आके उसमें गिर जाएंगे। तो ये तक्षक नाग भी आकर उस हवन में गिर जाएगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा और मेरे पिता को मुक्ति
कहता है कभी भी बदले की भावना यदि हम रखते हैं, इसने मेरे साथ ये करा तो मैं भी यही करूंगी, तो हम उसके आधे पाप के हकदार हम स्वयं बन जाते हैं। उसका आधा पाप हम अपने सिर पर ले लेते हैं।